सो हेलो गाइस, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल वन स्ट्रेट केमिस्ट्री। आज की इस लेक्चर में हम इंट्रामोलिकुलर बेंजोइक कंडेंसेशन रिएक्शन के बारे में कुछ एग्जांपल देखेंगे। देखो, ये क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि ये जो मैं इंट्रामोलिकुलर बेंजोइक कंडेंसेशन रिएक्शन बताऊंगा ये यूट्यूब में कभी भी नहीं है। कहीं पर भी आप देख लो ना, यूट्यूब में ये टॉपिक नहीं करवाया है किसी ने भी। अब यहाँ पर आज हम इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन देखेंगे और उसके बाद सिंथेटिक एप्लीकेशन एक है वो हम देख लेंगे क्योंकि वहां से क्वेश्चन ऑलरेडी CSIR नेट में आया है। अब पहला चीज, आप लोग ये जो मॉलिक्यूल है इसको देखकर कंफ्यूज हो सकते हैं कि ये क्या चीज है भला। ये बेसिकली थाइजोनियम सॉल्ट है और मैंने लेक्चर 1 दैट इज पार्ट नंबर 1 ऑफ बेंजोइक कंडेंसेशन रिएक्शन में यही बताया था कि थाइजोनियम सॉल्ट के बारे में हमको उतना जानना जरूरी नहीं है क्योंकि यहाँ पर अगर आप अच्छे से साइनाइड कैटालाइज कंडेंसेशन की मैकेनिज्म जान लिए हो तो आपको ये मैकेनिज्म जानने की जरूरत नहीं है। साइनाइड दैट इज पोटेशियम साइनाइड की मैकेनिज्म, जब वो पोटेशियम साइनाइड क्लासिकल कैटालिस्ट के तरह काम किया था, उसका मैकेनिज्म अगर आप लोग नहीं जानते हो प्लीज मेरा पार्ट नंबर 1 चेक कर लो, वहां से आपका काम हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या दिया गया है आपको जानने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर ओनली आप लोग समझ लो कि यहाँ पर ओनली एक्वस इथेनॉलिक KCN दिया गया है तो आपका काम हो जाएगा। उस रिएजेंट के मदद से ही आपका काम यहाँ पर हो जाएगा। देखो KCN प्रेजेंट है, अब KCN कहां पर जाके अटैक करेगा? यहाँ पर और यहाँ पर। ऑब्वियसली एल्डिहाइड मोर रिएक्टिव साइड है, सो साइनाइड जाएगा कहां पर? इस कार्बोनिल कार्बन पे अटैक करेगा। अगर इस कार्बोनिल कार्बन पे अटैक करेगा तो क्या होगा? कार्बन ऑक्सीजन की वीकेस्ट जो बॉन्ड है दैट इज पाई बॉन्ड वो टूट जाएगा। अगर टूट जाएगा तो क्या होगा बोलो? यहाँ पर O माइनस हो जाएगा, यहाँ पर साइनाइड आ जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है? इंट्रामोलिकुलर प्रोटॉन ट्रांसफर। अरे ये O माइनस इस हाइड्रोजन को ले लेगा तो ऑक्सीजन के साथ एक हाइड्रोजन चला आएगा और इस कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। अब मैंने क्या बोला? ये इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन है, सो ये तो न्यूक्लियोफाइल की सोर्स बन गया और ये तो इलेक्ट्रोफाइल की सोर्स है ही, तो अटैक करवा दो तो O माइनस के फॉर्म में चला जाएगा। अब यहाँ पर बहुत ही एक इंपॉर्टेंट चीज है, देखो कितना मेंबर की रिंग फॉर्म होगा? 1 2 3 4 5 6 दैट इज 6 मेंबर की रिंग फॉर्म करो। पहले एक तो बेंजीन रिंग है उसके साथ 6 मेंबर की रिंग फॉर्म कर दो, 6 मेंबर की रिंग फॉर्म कर दो। अब नंबरिंग करो, अगर नहीं नंबरिंग करोगे तो गलत होने की चांस बढ़ जाएगा। अब 1 के साथ 6 का एक नया बॉन्ड फॉर्म हुआ। अब 6 के बाद 5 है, 5 के बाद 4 है, 4 के बाद 3 है, 3 के बाद 2 है। अब 1 के साथ अगर आप अच्छे से देख रहे हो, 1 के साथ एक हाथ में कार्बन की OH प्रेजेंट है और एक हाथ में क्या प्रेजेंट है बोलो ना? साइनाइड प्रेजेंट है। हुआ? अब 6 के साथ O माइनस में चला जाएगा तो कार्बन के एक हाथ में O माइनस रहेगा और एक हाथ में CH3 रहेगा ना। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है? मैंने क्या बोला था कि साइनाइड एक बहुत ही अच्छा लिविंग ग्रुप भी है इस रिएक्शन में। सो अगर मैं बात बताऊं, यहाँ पर भी एक और एक स्टेप होगा। क्या? ये O माइनस यहां से इंट्रामोलिकुलर वे से प्रोटॉन को ले लेगा, तो अगर ले ले तो ये OH हो जाएगा और इस ऑक्सीजन के ऊपर क्या चार्ज आ जाएगा बोलो ना? नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। अरे सर यहाँ पर तो नेगेटिव चार्ज है तो क्या होगा? अरे O माइनस पुशबैक करेगा और इस साइनाइड की क्या होगा बोलो ना? अरे लॉस हो जाएगा। अगर लॉस हो जाए तो क्या हो जाएगा? यहाँ पर डबल बॉन्ड O हो जाएगा ना, डबल बॉन्ड O हो जाएगा। सो अल्टीमेटली हमारा जो प्रोडक्ट यहाँ पर फॉर्म होता है वो ऐसा दिखाई देगा। प्लीज मेरे साथ ये कॉपी करना, किसी भी साल एग्जाम में आ सकता है। सो यही हमारा मेन प्रोडक्ट होगा। तो कभी कभी थाइजोनियम सॉल्ट उसके साथ अगर कोई भी बेस और सॉल्वेंट डाल दे, आप लोग एकदम इसके इस रिएजेंट को देखकर चकमा मत खाओ। यहाँ पर ओनली समझ लो कि ये बेंजोइक कंडेंसेशन रिएक्शन है तो एक्वस इथेनॉलिक KCN के मदद से भी हो सकता है। ये जीजैकली बुक की सवाल है तो प्लीज मार्क कर लो। अब इस क्वेश्चन को पहले
अच्छे से समझ लो। मैंने क्या बोला, यहाँ पर ये बेसिकली न्यूक्लियोफाइल की सोर्स बन गया था और ये कार्बोनिल कार्बन सेंटर कैसा होता है, इलेक्ट्रोफिलिक। तो एक मॉलिक्यूल में न्यूक्लियोफाइल भी है इलेक्ट्रोफाइल भी है, तो चिपक जाएगा। तो चिपकने के बाद यहाँ पर एक साइक्लाइजेशन हो गया। यहाँ पर OH था, यहाँ पर साइनाइड था, यहाँ पर O- था, बट यहाँ पर तो साइनाइड एक अच्छा लिविंग ग्रुप है इसलिए प्रोटॉन ट्रांसफर हुआ, तो अल्टीमेटली हमारा ये प्रोडक्ट आ गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2। ये क्वेश्चन, ये मॉलिक्यूल को अगर आप इसका इंटरमॉलिक्यूलर बेंजीन कंडेंसेशन रिएक्शन करवाओगे तो क्या प्रोडक्ट फॉर्म होगा। यहाँ पर चारों ऑप्शन दिया गया है। अब यहाँ पर अगर मैं बात बताऊं, नॉर्मली ये डोनेट करेगा प्लासर के थ्रू, तो इस कार्बोनिल कार्बन की इलेक्ट्रोफिलिसिटी कम हो जाएगा, तो साइनाइड यहाँ पर अटैक नहीं करेगा, यहाँ पर करेगा। मैं जनरल बातें बोल रहा हूं। तो साइनाइड की अगर यहाँ पर अटैक साइनाइड करे इस कार्बोनिल कार्बन पे, तो कैसा मॉलिक्यूल फॉर्म होगा, यहाँ पर O- हो जाएगा, यहाँ पर साइनाइड आ जाएगा, और नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, प्रोटॉन ट्रांसफर। तो प्रोटॉन ट्रांसफर होने के बाद यहाँ पर ऑक्सीजन के साथ एक हाइड्रोजन जुड़ जाएगा और यहाँ पर एक नेगेटिव चार्ज की फॉर्मेशन होगा, जो ये मॉलिक्यूल फॉर्म होगा। ये न्यूक्लियोफाइल की सोर्स है और ये कार्बोनिल कार्बन इलेक्ट्रोफाइल की सोर्स बन जाएगा। तो यहाँ पर एक 6 मेंबर की रिंग फॉर्मेशन हो जाएगा, दैट इज साइक्लाइजेशन हो जाएगा। अब साइक्लाइजेशन होने के बाद अगर मैं बात बताऊं, यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, यहाँ पर एक हाइड्रोजन तो रहेगा। अब यहाँ पर 1 और 6 के बीच में एक नया बॉन्ड फॉर्म हुआ, तो 1 के साथ यहाँ पर साइनाइड भी है और यहाँ पर OH भी है। नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है, यहां से प्रोटॉन ट्रांसफर, ये हाइड्रोजन ले लेगा तो ये OH बन जाएगा और ये O- बन जाएगा। अब O- पुश बैक करेगा और साइनाइड एक बहुत ही अच्छा लिविंग ग्रुप की तरह बाहर जाएगा, तो अल्टीमेटली यहां पर डबल बॉन्ड O में कन्वर्ट हो जाएगा, दैट इज डबल बॉन्ड O। पर अगर आप यहां पर ऑप्शन को देख रहे हो, यहां पर मैं एमियो मिस कर दिया, तो ये ऑप्शन दिया गया है, हाँ ये दिया गया, बट एमी है, इसका मतलब ये तो नहीं बनेगा। यहां पर और देखो, यहां पर देखो एमियो, उसके साथ यहां पर अगर होता तो ठीक होता, तो ये ऑप्शन तो नहीं दिया गया, इसका मतलब इस रिएक्शन के थ्रू प्रोसीड नहीं हुआ होगा, इसका मतलब। तो अगर आप लोग ये करते कि साइनाइड को एक बार में यहां पर अटैक कर देते, अगर साइनाइड को एक बार में कहां पर अटैक करवा देते, अरे बोलो ना, इस कार्बोनिल कार्बन पे, तो इस कार्बोनिल कार्बन पे अगर मैं अटैक करवा देता तो क्या होता, यहां पर O- हो जाता, यहां पर साइनाइड आ जाता, और यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप में क्या होता, प्रोटॉन ट्रांसफर। तो प्रोटॉन ट्रांसफर होने के बाद यहाँ पर कार्बन आयन की फॉर्मेशन होता। अब ये न्यूक्लियोफाइल की सोर्स बन गया, ये इलेक्ट्रोफाइल की सोर्स बन गया, अटैक करवा दो तो यहाँ पर कैसा मॉलिक्यूल फॉर्म होगा, फिर से एक 6 मेंबर की रिंग फॉर्म कर दो, 6 मेंबर की रिंग फॉर्म कर दो। अब यहाँ पर बेंजीन तो है, उसके साथ 1 2 3 4 5 6, 1 और 6 के बीच में एक नया बॉन्ड फॉर्मेशन हुआ। 1 के साथ क्या है, एक हाथ में साइनाइड और एक हाथ में बोलो ना हाइड्रोक्सी। 6 के साथ क्या है, O- है और एक हाथ में हाइड्रोजन है। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है, प्रोटॉन ट्रांसफर। तो अगर प्रोटॉन ट्रांसफर हो जाएगा तो यहां पर क्या होगा, O- में चला जाएगा और ये OH में चला जाएगा। अरे बोलो ना, तो O- पुश बैक करेगा, साइनाइड बाहर चला जाएगा, क्योंकि साइनाइड बहुत ही अच्छे लिविंग ग्रुप भी है। तो यहां पर मैं डबल बॉन्ड O बोल सकता हूं एक बार में, तो एक डबल बॉन्ड O बन जाएगा और यहां पर तो एक हाइड्रोजन था। तो ये ऑप्शन कहीं पर भी दिया गया है, ये ऑप्शन कहीं पर, हाँ, तो ऑप्शन नंबर 2 इज आवर करेक्ट आंसर। तो इसको पहले नोट करो। और एक चीज मैं बोलूंगा, ये सिंथेटिक एप्लीकेशन क्वेश्चन ऐसे भी आ सकते हैं कि बेंजाइडिएट के साथ रिएक्शन स्टार्ट करे एक्वस इथेनॉलिक KCN के साथ, तो बेंजोइन फॉर्म होगा, तो ये बेंजोइन कंडेंसेशन रिएक्शन स्टेप है। उसके बाद फॉलोड बाय ऑक्सीडेशन, अगर ऑक्सीडेशन कर दोगे MnO2 के साथ और बहुत सारी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो बेंजीन में चेंज हो जाएगा, ये पार्ट ऑक्सीडेशन हो जाएगा इस पार्ट का,
तो C डबल बॉन्ड दो में चला जाएगा, और उसके बाद अगर बेस और एसिडिक क्वेंच करोगे, दैट इज एसिडिक वर्क का, तो आप बेंजिलिक एसिड फॉर्म कर दोगे। तो रिएक्शन का ये नाम क्या बोल सकते हो, बेंजोइन कंडेंसेशन फॉलोड बाय ऑक्सीडेशन फॉलोड बाय बेंजिल बेंजिलिक एसिड रिएरेंजमेंट। ये बेंजिल और ये बेंजिलिक एसिड, ये जो स्टेप है इसको हम बोलते हैं बेंजिल बेंजिलिक एसिड रिएरेंजमेंट। ये CSIR नेट 2019 में क्वेश्चन आया था। सो ये पार्ट भी आप लोग प्लीज देख लेना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। CSIR नेट में बेंजाल्डिहाइड से स्टार्ट किया था और यहाँ पर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो लिखा था वो MnO2 दिया था। उसके बाद अल्टीमेटली बेंजिल फॉर्म हो गया था। अब बेंजिल के साथ बेस और एसिडिक वर्कअप करने के बाद बेंजिलिक एसिड फॉर्म हो गया था। तो ये क्वेश्चन आ सकता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मार्क कर लो, बहुत ही इंपॉर्टेंट, VI वेरी इंपॉर्टेंट। सो आज यही आप लोग नोट कर लोगे तो आपका काम हो जाएगा। तो बेंजोइन कंडेंसेशन रिएक्शन इतना ही। नेक्स्ट क्लास में मैं स्टेटर रिएक्शन स्टार्ट करूंगा जो बेंजोइन कंडेंसेशन रिएक्शन की एक्सटेंशन है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।